आश्रम खलीलाबाद पे कार्यक्रम आयोजित किया गया सरौली में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आज का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारा वर्षों सैकड़ों वर्षों से परंपरा रही है कि हमारी जो भ्रमणशील मंडल, ये जो जमात आज आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये पूरे भारत वर्ष में नगर जिला मुख्यालय खलीलाबाद पहुंचे हुए उदासीन आश्रम पे और 12 साल बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ उदासीन आश्रम के हमारे साथ तमाम लोग आए, इनसे बातचीत करते और दिखाते हैं। ये देखिए तमाम जगहों से साधु महात्मा लोग आए हुए हैं। हम सबसे पहले बातचीत करते हैं। बाबा जी, क्या नाम आपका? महंत दुर्गादास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील मंडल जमात, जिसका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। आज जो खलीलाबाद पे कार्यक्रम आयोजित किया गया सरौली में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आज का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारा वर्षों सैकड़ों वर्षों से परंपरा रही है कि हमारी जो भ्रमणशील मंडल, ये जो जमात आज आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये पूरे भारत वर्ष में हमारे उदासीन संप्रदाय के जितने भी आश्रम है, जैसे अपना यहाँ खलीलाबाद में उदासीन आश्रम, बेलवा में उदासीन आश्रम है, अभी बस्ती से आ रहे हैं वहाँ आश्रम है, सुल्तानपुर, अयोध्या, इस तरह से हमारे पूरे भारत वर्ष में आश्रम है। वहाँ पे ये मंडली पहुँचती है और वहाँ के स्थानधारी जो हैं विधिवत संतों की सेवा, भक्तों का सत्संग वगैरह का कार्यक्रम चलता है और नित्य आरती, पूजन, सत्संग, कथा का यहाँ पे चलता रहता है कार्यक्रम। इसी तरह से पूरे भारत वर्ष में भ्रमण करती है और पूरे 12 वर्ष के अंतराल में चारों कुंभ मेला का संचालन करती है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले का संचालन करते हुए निरंतर ये 250-300 वर्षों से है जो चली आ रही है। उसी परंपरा में आज यहाँ पे खलीलाबाद में उदासीन आश्रम में पहुंची है जमात। आपके यहाँ के जो हमारे महंत उमा शंकर दास जी हैं महाराज, उनके शिष्य बाबा गौरी शंकर दास जी महाराज, आप सब लोगों ने भक्तों के साथ बड़े धूमधाम से एक तरह से जुलूस का है जो स्वरूप देते हुए इस आश्रम में प्रवेश किया है और यहाँ पे अरदास पूजन हुई है। और यहाँ पे 12 तारीख तक है जो जमात यहाँ पे प्रवास करेगी और इसके दौरान है जो 12 तारीख को मुख्य पूजन होने के बाद फिर यहाँ से बेलवा के लिए प्रस्थान करेगी। इसी तरह से ये पूरे भारत वर्ष को भ्रमण करती रहती है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, संस्कृति का प्रचार प्रसार, अनेक तरह के जो भी है जो हमारे सनातनी कार्यक्रम है, उन सबको संचालित करते हुए भ्रमणशील, जैसे कहते हैं ना, रमता जोगी बहता पानी, निर्मल को निर्मला, तो इसी तरह से ये है जो रमत करती रहती है। चलिए फिर आते हैं आपके पास, हमारे साथ उदासीन आश्रम के बाबा जी। आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये तो श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा जमात जो चलती है, वही सब संत महात्मा और महंत लोग हैं। जैसा अभी आपके बगल में खड़े महंत जी ने बताया कि 12 तारीख तक यहाँ कार्यक्रम चलेगा, तो 12 तारीख तक क्या क्या कार्यक्रम होंगे? 12 तारीख तक यही कथा कीर्तन प्रवचन चलेगा और प्रचार प्रसार होगा। तो अब इसके बाद 12 तारीख के बाद अगला पड़ाव कहाँ पे रहेगा? अगला पड़ाव बेलवा में रहेगा। तो क्या पहले से ये डिसाइड रहता है कि कब कहाँ कहाँ कार्यक्रम होगा? हाँ, क्योंकि 12 वर्ष पर एक मर्तबा ही सब आते हैं प्राइवेट मकानों पर, तो वहाँ अपना ही मठाधीश की जो व्यवस्था होगी उसका सेवा शुश्रूषा अपना करेगा। इसके बाद दान दक्षिणा देगा, उसके बाद सब विदाई हो जाएगी। चलिए हम फिर लौटते बाबा जी, थोड़ा हमारे साथ एक और लोग हैं। महाराज जी, कहाँ से आए हुए आप लोग? हमारी ये मंडली है संत मंडली उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा भ्रमणशील मंडल। ये समग्र भारतवर्ष में भ्रमण करता रहता है, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर, पूर्व से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, समग्र प्रांतों और जिलाओं में, तहसीलों में, जहाँ जहाँ हमारे उदासीन परंपरा के स्थान हैं पूरे भारतवर्ष में। तो ये जमात महाराज जी ने अभी बताया जो सैकड़ों वर्षों से प्रारंभ हुई है, अनवरत है, चलती रहती है। इसी तरह से पहले हम लोग
बैलगाड़ियों से चलते थे, ऊंट घोड़े सब रहते थे। अब जब समय बदल गया है, मार्ग भी जो है परिवर्तित हो गए हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम ट्रैक्टर वगैरह हैं बस। वही क्रम में हम लोग अयोध्या में भी चतुर्मासा के 4 महीने रहे और उसके बाद फिर चतुर्मासा के बाद में वहां से निकले। अब रमत करते हुए इसी तरह से आगे अभी बिल्वा वगैरह और फिर हम लोग बिहार की रमत करेंगे और उस रमत के बाद में फिर वापसी में जब प्रयागराज का कुंभ होगा, कुंभ में हम लोग आएंगे। अच्छा, जैसा जानकारी मिली कि ये 12 साल पे एक बार होता है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब इतना बड़ा राष्ट्र है ये, तो चलते चलते टाइम बीत ही जाता है। कोशिश करते हैं 12 वर्ष में हम लोग पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाएं, तो ऐसा कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन हाँ 12 साल, लगभग 12 साल। अच्छा, घूमते टहलते 12 साल लग जाते हैं। हाँ, अब जैसे आज यहाँ आए हैं तो अब यहाँ से जाने के बाद में फिर लगभग 12 वर्ष बाद ही आना होगा, उससे पहले नहीं। हमारे साथ और भी लोग आइए, बातचीत करते हैं। हमारा बाबा जी, ये बताइए, जो कार्यक्रम आयोजित इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये आयोजित किया जाता है? ये अपने धर्मों के प्रचार के साथ में सनातन धर्म के प्रचार को, हिंदू भाइयों को जलाने के लिए संतों का प्रचार प्रसार चलता रहता है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करते हो? लोगों के बीच में पहुंचते हैं या ऐसे ही? भक्तों के बीच में, जैसे आज यहाँ है ऐसे। अब जैसा भी पूज्य महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे 12 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा, तो 12 तारीख तक क्या क्या होगा यहाँ पे? पूजा, फिर उसके बाद आरती, भोग, समय यही सब चलता रहता है। कीर्तन, भजन, संत का काम ही क्या है। तो यहाँ पे आज देखा जा रहा है काफी भीड़ है, लोगों के जुलूस लेकर के लोग आए हुए हैं, तो कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? गाने के लिए तो बहुत दूर दूर से आए हैं। और ये आपके आश्रम के जो मठ हैं, जो देश भर में होंगे, तो सभी जगहों पे लोगों को जाना होता होगा। चलिए, हमारे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी, जैसे किया जाता है, तो ये पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम होगा, तो इसका कुछ उद्देश्य भी होता है या ऐसे ही? इसका उद्देश्य है ना सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार, और ये तरह के जैसे कि जन कल्याण के भावनाओं को जागृत करना। हमारा मुख्य सिद्धांत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन सिद्धांतों को लेकर के ही हम है जो सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। और बहुत सारी इसकी है जो हमारे जहाँ जहाँ आश्रम हैं, मठ हैं, वहाँ से जन कल्याण का है जो कार्य चलता रहता है। कहीं विद्यालय चल रहा है, कहीं वन क्षेत्र चल रहा है, कहीं औषधालय चल रही है। यहाँ तक कि देश में कभी कभी विपत्तियां आती है, तो उसमें भी हम लोग है जो बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं, कार सेवा करते हैं। इन तरह के सारे है जो जन परोपकार का कार्य है जो हमारे संतों के द्वारा, आश्रमों के द्वारा, अखाड़ों के द्वारा। जैसे कुंभ मेले में आपने सुना होगा कि है जो शाही स्नान जो होता है, वो 13 अखाड़े है जो अपने देवताओं के साथ करते हैं। उन्हीं 13 अखाड़ों में से एक ये श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन है। ये भी है जो कुंभ मेले में हम तो 12 साल पे एक बार आते हैं, और हम हर 3 साल पे कुंभ मेले का आयोजन है जो करते हैं। उसमें जितने भी हमारे उदासीन संप्रदाय के संत महंत हैं, भक्त सेवक हैं, सब लोग कुंभ मेले में आते हैं। उनकी पूरी व्यवस्था है जो अपने कुंभ मेला छावनी में हम लोग है जो करते हैं। तो ये महापुरुषों की बनाई परंपरा है। भगवान श्री चंद जी जो शिव के अद्वैत अवतारी हैं, जैसे गोरखनाथ जी हुए, शंकराचार्य जी हुए, उसी तरह से 500 वर्ष से पहले, 525 वर्ष हो गए, भगवान श्री चंद जी शिव के रूप में यहाँ अवतरित हुए, और उन्हीं के द्वारा फिर ये संप्रदाय और उन्नति करते हुए आगे संगठित होकर के अखाड़े की स्थापना होते हुए, और ये है जो संप्रदाय समाज की, देश की और आश्रमों की निरीक्षण किस प्रकार से चल रहा है उसमें भी सहयोग करती है। महाराज जी, आपका ये संप्रदाय जो है उदासीनाश्रम, ये देश भर के किन किन प्रांतों में होगा? सभी प्रांतों में। और संत का कोई है जो एक जगह थोड़ी होता है। कंदराव में भी बैठे हैं, शहर में भी बैठे हैं, गांव में भी बैठे हैं। जहाँ कहीं भी संत बैठे हैं वहाँ जन कल्याण का ही इनका मुख्य रूप से इनका होता है। जैसे कि
संत तो भजन करने के लिए आत्मा है, आत्मा की मुक्ति और जगत का हित, ऐसा है जो इनका है, जो उपदेश रहता है, इनका उद्देश्य रहता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आत्मानुमोक्षार्थ, आत्मा की मुक्ति हो, मोक्षार्थ हो, और इसके साथ साथ पूरे जगत का, विश्व का कल्याण हो, हित हो, ऐसा है जो उपदेश। और यही है जो हम लोग अपने इनको लेकर के चलते हैं, उद्देश्य को लेकर के चलते हैं। और ये अनवरत चला आ रहा है, हमारे से पहले से भी चला आ रहा है और हमारे बाद भी चलता रहेगा। और आप सभी महापुरुषों के जितने भी स्थान भारी हमारे श्री महंतगण है, महंतगण है, महामंडलेश्वर गण है, संत है, निर्वाण है, सब लोग बड़े ही उत्साह पूर्वक है जो इस मंडली का स्वागत करती है और पूरे तन मन धन से सेवा करती है। और इसी उद्देश्य को लेकर के ये चल रहा है और आगे भी अनवरत चलता रहेगा। आप जितने भी यहाँ पे खलीलाबाद आसपास के जितने भी ग्रामवासी हैं, सब लोग इसमें सम्मिलित होकर के पुण्य का लाभ करें कि संत दरस बर भागी पाइए। संत का दर्शन हो जाना, संत का सत्संग होना, ये हमारे सनातन धर्म में एक तरह से वेद का वाक्य है। अभी अयोध्या में भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मंदिर बनकर तैयार हो गया है, कैसा लग रहा है? वहां पे गए थे आप लोग? अब अयोध्या में हम लोग गए थे, हम लोग उसमें है जो उपस्थित रहे। और जब से ये है जो हम लोगों का है कि हम लोग तो काफी दिनों से जुड़े रहे, ये हक की लड़ाई थी। इसको लोगों ने है जो किसी का भी कोई हक को अगर खत्म करता है तो उसको प्राप्ति करने के लिए अनेक तरह के उपाय होते हैं। और उसमें न्याय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है कि ये फैसला आया। और फैसले के बाद अब अयोध्या ऐसा लगती है कि जैसे भगवान के राम की नगरी हो, भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। अब जो भी विश्व के जनता लोग आएंगे, मां सरयू का स्नान करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे और भगवान राम लला के मंदिर में जाके दर्शन करेंगे तो उनकी आत्मा को है जो शांति प्राप्त होगी। और उन्हें ऐसा लगेगा कि जो वास्तविक में त्रेता युग में अयोध्या थी, वो आज भी अयोध्या वहां पे विराजमान है। इसका अनुभव उनको आत्मा में मिलन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाबा जी में भगवान राम का आगमन हो गया है, क्या कभी ऐसी कल्पना किए थे कि भगवान राम का मंदिर वहां पे बन पाएगा इतनी जल्दी? वैसे कल्पना तो सब लोग करते थे, कल्पना करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन वहां मंदिर बनना न्यायालय के आदेश का पालन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन जो हुआ है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। अयोध्या अयोध्या की तरह दिखाई दे रही है। तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मुख्य रूप से योगी जी को और इसके बाद मोदी जी को, क्योंकि यही सब मांग भी किए थे, यही सब उसको लड़के अपने वचन को पूरा भी किए। आपने देखा कि हमारे साथ उदासीन आश्रम के तमाम हम लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी और 12 तारीख को यहाँ कार्यक्रम चलेगा। वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए SMT News 24।